ये तो शुरुआत है जी। अशोक तंवर जी को दबाया गया, अब कुमारी शैलजा को दबाया गया। जब 56 साल के राहुल गांधी को युवा कह दिया जाता है तो फिर युवाओं की बलि तो चढ़ाएगा। उसने अपने घर मीटिंग करके धमका लिया, कांग्रेस को धमका के उसने अपने बेटे को बनाया। कांग्रेस जहां अस्त व्यस्त हो चुकी है तो वहीं प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के कर्ता धर्ताओं पर बड़ी राजनीतिक चुटकी ली है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राहुल गांधी को युवा बताना युवाओं के साथ मजाक है। कांग्रेस के युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होने को दुष्यंत चौटाला ने महज एक शुरुआत बताते हुए कहा है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मध्य प्रदेश में जो भी हुआ वो कांग्रेस की इंटरनल फ्रस्ट्रेशन किस लेवल पर पहुंच चुकी है वो दिखाता है। उन्होंने कहा कि अशोक तंवर को दबाया गया, कुमारी शैलजा को दबाया गया और 56 साल के राहुल गांधी को युवा कह दिया जाता है तो युवाओं की बलि तो चढ़ेगी ही। ये तो शुरुआत है जी। जिस तरीके से हरियाणा में कार्रवाई चली है, जी। पहले अशोक तंवर जी को दबाया गया, अब कुमारी शैलजा को दबाया गया। जी। धीरे धीरे देखो हरियाणा में कांग्रेस का क्या हाल मतलब आप इसको इस तरह इंटरप्रेट कर सकते हैं कि भाई युवाओं की कांग्रेस में बलि दी जा रही है किसी एक नेता विशेष के लिए। कैन यू से लाइक दिस? मैं तो ये बोलता हूँ जब 56 साल के राहुल गांधी को युवा कह दिया जाता है तो फिर युवाओं की बलि तो चढ़ाएगी। दुष्यंत चौटाला ने बड़ा बयान देते हुए ये भी कहा कि ऐसे में देखते जाइए कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का क्या हाल होने वाला है। एक बार पहले जहां अशोक तंवर ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी से इस्तीफा देने की बाद कांग्रेस थोड़ी सी हिल गई है। ये कहना है रणजीत सिंह चौटाला का। रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि हुड्डा ने धमका कर अपने बेटे को टिकट दिलवाई है क्योंकि कांग्रेस थोड़ी सी डरी हुई है और वो नहीं चाहती कि हुड्डा भी पार्टी से इस्तीफा दे दे। कि कांग्रेस अब सीढ़ियों से नीचे उतरती जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के निकलने के बाद कांग्रेस में कोई राज नहीं, एक ही आदमी था जिस पे आगे उम्मीद टिकी हुई थी। अगर नेहरू फैमिली से जाके देखें तो केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया ही एक उम्मीद थी, वो भी छोड़ के चले गए। जब वैसे आदमी महफूज नहीं है, मैं महफूज नहीं हूँ, नवजोत सिंह सिद्धू महफूज नहीं है, कांग्रेस में कौन रहेगा? कांग्रेस खत्म होती जाती पार्टी है। हरियाणा में क्या कांग्रेस क्या स्कोप रहेगा? हरियाणा में कुछ है ही नहीं। ये तो अगर 3 उम्मीदवार खड़े होते, बीजेपी वाले करते, तीनों जीतते। ये शैलजा, कुलदीप और सब कम से कम 14 एमएलए ऐसे थे जो कि इसको हराने के लिए तैयार थे दीपेंद्र को, पर आगे तीसरा कैंडिडेट होता तो लोग करते। अब तो तीनों अनअपोज्ड बनेंगे। तो राज्यसभा चुनाव में क्या स्थिति रहेगी? नहीं, बीजेपी का अब तो तीनों यूनानिमसली है, कोई सामने कैंडिडेट ही नहीं है ना। 3 सीटें, तीनों अनअपोज्ड बनेंगे। एक बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की फिर चली है, अपने बेटे को सीट दिलाई है। देखिए, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ के गई, इससे कांग्रेस थोड़ी सी डरी। जो जिन लोगों का थोड़ा आधार था, जिन पे एमएलए ज़्यादा थे, हुड्डा पे एमएलए ज़्यादा थे, उसके पास 20 से ऊपर एमएलए थे 31 में, उसने अपने घर मीटिंग करके धमका लिया कांग्रेस को, धमका के उसने अपने बेटे को बनाया। लोग खामखाई पैनिक ही हो रही है, ऐसा कुछ बात नहीं है। मैं सारे दिन भीड़ में रहता हूँ, अभी आप देखें कितनी भीड़ खड़ी है, लोग ज़्यादा। मैं तो परसों जो दिल्ली, चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहा था, अकेला मैं एक पैसेंजर था जिसने नाक पे मास्क नहीं लगा रखा था। बाकी जितने पैसेंजर थे सब ने, मतलब ये शहर में एक बिना बात के ये कल्चर चल पड़ा कि ये आ गया, कोई कहता है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को हो गया, वहाँ के प्रेसिडेंट को हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत मामूली सी बात है। गवर्नमेंट ने बहुत अपने एहतियात ले रखे हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर ने और हेल्थ मिनिस्टर ने बार बार अनाउंस करा है कि हमने पूरे प्रिकॉशन ले रखे हैं। हर जिले पे 2-2 वैन स्पेशली अपॉइंट करती। मैं नहीं समझता इसमें कुछ है। लोगों को बस इतना करना चाहिए कि हमारी पुरानी संस्कृति है जो हाथ जोड़ के नमस्कार कर लेना चाहिए, क्योंकि ये इस तरीके का है जो बहुत वायरल बड़ा जल्दी होता है, तो इसमें हाथ नहीं मिलाएं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, घर में भी तो परिवार में रहते ही हैं। मैं नहीं मानता कि ऐसा है। लोगों को शांत रहना चाहिए, हौसले में रहना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पब्लिक में रह रहा हूँ ना, कुछ भी नहीं है। कुछ लोग अफवाह भी फैलाते हैं, उनसे भी लोगों को क्या अपील करते हैं इस तरह की अफवाह ना फैलाएं किसी? हाँ, अपने आदमियों को नहीं चाहिए कि इस तरीके की अफवाह फैलाएं। अब मैं इसके बाद भी मेरे 10 प्रोग्राम है। हालांकि गवर्नमेंट की एडवाइजरी जारी होने के बाद मैंने ग्रीवेंसेस कमेटी, ये वो क्राउड होता है, एक हॉल में रहता है, उन्होंने मना कर दिया, तो मैं भी मीडिया खामखाई चर्चा करे, मैंने भी कैंसिल कर दी। पर बाकी अब मैं जा रहा हूँ, गाँव में मेरे प्रोग्राम है वो मैं कर रहा हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो लोगों को ज़्यादा घबराने की बात नहीं है।
आपके पास केवल 2 सावधान डिपार्टमेंट हैं, जेल डिपार्टमेंट भी है, बिजली डिपार्टमेंट भी है, क्या उनको भी कोई एडवाइजरी जारी की गई है कोरोना वायरस को लेकर? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से एक जनरल एडवाइजरी है, वो सभी को कवर करती है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो पब्लिक का अपॉइंटमेंट है, भीड़ है, वो सारा सिनेमा स्कूल ये वो बंद कर दिए गए, मॉल बंद कर दिए गए। ये तो गवर्नमेंट एक प्रिकॉशनरी स्टेप ले रही है, जो ज़रूरत नहीं थी पर सब जगह ले रहे हैं तो सरकार को भी लेना पड़ रहा है। हमारे यहाँ भी लोगों ने ऐसा सरकार ने करा है, पर ऐसा कुछ नहीं है, कहीं कोई डेथ नहीं हुई, कहीं 2, 4, 5, 10 केसेज हैं। यहाँ ऑन रिकॉर्ड बता रहे हैं, अभी वो एग्जामिनेशन के लिए गए हैं कि हरियाणा में 20-30 लोगों को है। साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो, हिसार।